हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे IFCI लिमिटेड के लिए। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं, अप स्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए दिया गया है। दोस्तों, आज अगर हम देखें तो IFCI लिमिटेड 12.010 के ऊपर ओपन हुआ और वहाँ से 12.90 का हाई बना चुका है, आप देख सकते हैं। और 11.90 का लो भी है। 78,70,914 टोटल वॉल्यूम है। अगर आप देखें तो अभी 2 बज रहा है। और अगर आप देखें तो 12 रुपये 65 पैसे के ऊपर अभी ये ट्रेड हो रहा है, यानी 12.65 के ऊपर। अगर हम बात करें इसके 52 वीक लो एंड हाई, तो देखिए लो है इसका 5.65 का और हाई है 16.40 का। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस कंपनी के स्टॉक ने 20, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको मैं दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं 23 जुलाई 2021 को 16 रुपये का हाई बनाया था। आप देख सकते हैं 23 जुलाई 2021 को 16 रुपये का हाई बनाया है। उसके बाद ये गिरते 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 आज आपके सामने है, राइट। तो दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या इस लेवल को वापस ये रिकवर कर पाएगा। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में किस तरीके से आती हैं, राइट। आप देखें यहाँ पे तो आपको मैंने कई बैक टू बैक कई अपडेट्स दिए थे। जैसे कि इसमें पहली अपडेट तो ये थी कि IFCI लिमिटेड जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट इन्होंने जो है एक NCLT का जो रिजोल्यूशन था उसको लेकर के ये विरोधी थे, यानी उसके अगेंस्ट चल रहे थे। और इनका मानना था कि जो ऑयल एसेट्स हैं उसको इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, जिसके चलते NCLAT में इन्होंने अप्रोच किया NCLT के इस फैसले के खिलाफ़। और जिसको लेकर के मुझे लगता है कि सही डिसीजन लिया ही जाएगा, क्योंकि जो अभी डिसीज़न ये आया है कि डिसीज़न ये आया दोस्तों कि जो ऑयल एसेट्स को तो छोड़िए, जो वीडियोकॉन के लिए जो रिजोल्यूशन प्लान था ट्विन स्टार का, वो आई थिंक कैंसिल हो सकता है, क्योंकि जो इसके मोस्टली लेंडर्स हैं वो इस कंपनी के अंदर फ्रेश बिडिंग को सोच रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर ये चीज़ सही तरीके से इम्प्लीमेंट होती है आगे चल के, तो यहाँ से भी कुछ फ़ायदा इसको मिल सकता है। इसके अलावा एक अपडेट मैंने आपको ये भी बताया था कि IFCI के डेट रेजोल्यूशन को लेकर के एक नई अपडेट जारी की, और यहाँ पे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ग्रुप में एक नया अपॉइंटमेंट किया गया रिसेंटली। आप देख सकते हैं, बोर्ड ऑफ IFCI अपॉइंट CFO एंड कंपनी सेक्रेटरी। ये मैंने आपको अपडेट आई थिंक किया भी था, राइट। तो 16 सितंबर को ये अपडेट आई थी। तो दोस्तों, IFCI लिमिटेड जो है कहीं ना कहीं इन सारी पॉजिटिव न्यूज़ अगर आती हैं यहाँ से, तो डेफिनेटली हमें इसका लेवल पुराना वाला देखने को ज़रूर मिल सकता है। रही बात इस कंपनी के अंदर आपकी पोजीशन की, तो अगर आप इसके अंदर देखिए, जो हाई इसका बना है 16 जुलाई 2021 का है, बहुत पुराना नहीं है। तो अगर आप थोड़े बहुत अगर तसल्ली से होल्ड करेंगे तो मुझे लगता है कि ये सही डिसीज़न होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और मैं यही आपसे बोलूँगा कि कोई बहुत ही ज़्यादा लंबा समय नहीं निकला है, अभी भी आप होल्ड करके बने रहिए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। क्योंकि अगर आप किसी बैंक में FD भी कराते हैं या फिर बैंक में पैसे भी जमा करते हैं, तो वहाँ से भी आपको जो रिटर्न मिलता है इतना जल्दी थोड़ा मिलता है। वहाँ पे तो आपको इतना मिलता भी नहीं है, बहुत कम मिलता है, तो ना के बराबर मिलता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट डिसेंट रिटर्न पाने के लिए थोड़ा सा तो आपको समय तसल्ली के साथ देना पड़ेगा ना। तो इसलिए जल्दीबाजी ना करिए। और फाइनेंशियल्स में अगर आप जाके देखें तो कंपनी को लॉस हुआ था लास्ट क्वार्टर में। अब देखते हैं इस क्वार्टर में क्या होता है। प्रमोटर्स के हाथ में फिर भी अगर आपको बताना चाहूँ तो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है 63.81% है, गिरवी नहीं रखा है प्रमोटर्स ने, यही एक अच्छी बात है। और अगर आप देखें यहाँ पे तो पब्लिक के पास 24.23% की होल्डिंग है, FIIs 2.8% और DIIs यहाँ पे 9.16% की होल्डिंग के साथ बने हैं। तो IFCI लिमिटेड जो है, आपको पता है, ये भी एक लेंडर है, यानी एक तरीके की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो छोटा सा इस वीडियो से रिलेटेड, तो अगर आपको इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। आगे कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगा। और बाकी आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से लीजिएगा, जो कुछ आप फैसला लें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर लीजिएगा। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसके अंदर यू नो
सब कुछ बेच बाच के इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए इसी के अंदर, ऐसा नहीं है। आप डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हैं। बाकी मैं आपको लॉस से बचाने के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप इसके अंदर बने रहना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हो सकता है उस लेवल को फिर से रिगेन कर सकता है, राइट, क्योंकि जो नया अपॉइंटमेंट किया गया है उससे कुछ नई उम्मीदें जगी हुई हैं लोगों की। ओके, सो टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।